समझते हैं जापान और रशिया के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जापान और रशिया के बीच में जो युद्ध हुआ था रशियन जापानीज़ वार, वो उसके 80 साल हो गए और क्या स्टेटस है उसको जानने की कोशिश करेंगे और जापानीज़ लैंग्वेज सीखने की कोशिश करेंगे हिंदी में। तो सबसे पहले हेडिंग है इसका। सबसे पहले हम लोग हेडिंग समझने की कोशिश करेंगे। ये रहा हेडिंग। तो सेंगो सेंगो का मतलब होता है आफ्टर द वार। हाचिचूनेन का मतलब होता है 80 साल। As over the 80 years of the war, रशिया और जापान शिपाइयों खुरी खायसानाई सेनरिक्यू ओ। तो उनका कहना है कि जो रशिया और जापान जो है उनका रिलेशन जो है रिपीटेशंस ना हो उसके बारे में स्ट्रेटेजिकल थिंकिंग क्या है। जो गलती पूर्व में हुई है, जो गलती पास्ट में हुई है, उसको रिपीटेशन ना हो उसके ऊपर स्ट्रेटेजिकल थिंकिंग क्या हो सकती है। तो इसके बारे में आर्टिकल लिखा हुआ है। अब हम समझते हैं कि अब मेन आर्टिकल जो ये है, तो इसके में जो फर्स्ट लाइन है दैट इज़ दाई निजी सेकाई थाई से सिन आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वार नो दाई निजी थाई सेकाई नो शुकेत्सुकारा हाचिजूनेन गा थात्तेमो निहोन तो रोशिया खानखेई ओ सेइजो का तेकिती नाई। तो इनका कहना यह है कि सेकंड वर्ल्ड वार हो चुका है और उसके 80 साल भी हो चुके हैं और रशिया और जापान की जो रिलेशंस है अभी तक नॉर्मल सी नहीं हुई है। खानखी का सेजो का तेकितिनाई का मतलब होता है रिलेशन जो है नॉर्मल नहीं हुआ दो कंट्री के बीच में। तो यूक्रेन सेंसो सुजुकी रशिया नादोगा मुखियाओ नोका। रशिया और अभी यूक्रेन के बीच में जो रिलेशंस है वो आमने सामने वाली जो वॉर में है आमने सामने है, तो उसको लेकर थोड़ा सा अनसर्टेनिटी बढ़ा हुआ जापान में। जापान की जो गाइको है फॉरेन जो मिनिस्ट्री है बोलता है होरियोको शिनरोगा थुआरे तीरू। मतलब जापान के कोर्स ऑफ एक्शंस पे सवाल है कि अगर रशिया जिस तरीके से यूक्रेन पर अटैक कर दिया है उसकी सिक्योरिटी की गारंटी किसी के पास नहीं थी और आज भी यूक्रेन जो है वॉर के अंदर में इन्वॉल्व है, जिसको लेकर जापान भी कॉशियस है कि क्या हमारा नेक्स्ट लेवल क्या रहेगा, क्या स्ट्रैटेजिक थिंकिंग रहेगा अगर सेम एक्टिविटीज़ हैपन विल विथ मी इफ़ द रशिया एंड चाइना विल अटैक ऑन जापान, तो व्हाट विल द कोर्स ऑफ एक्शंस अगेंस्ट सेम। तो दैट इज़ द थिंग्स दे आर हैविंग अ कंसर्न कि जापान और रशिया के बीच में अगर युद्ध होता है, जापान अगर किसी आइलैंड के डिस्प्यूट को लेकर वो हमला कर देता है, इवन चाइना, तो ये दुश्मनों के कंट्री से जापान घिरा हुआ है, तो ये अपनी स्ट्रेटेजिकल थिंकिंग पे बात कर रहा है कि क्या ऑप्शन क्या हो सकता है इस कंडीशन में। तो अब समझते हैं। फिर यहाँ पे लिखता है थाई सेंगो र्योकोको नो खानखे नो खीतेन तो नात्ता गा सेंके हाकु गोजू रोकुने नि मुसुंदा शिंसो क्योदो सेंगेन दा। बोलता है कि आफ्टर द वार जो है दो कंट्री के बीच में अरियोकोकुमी का मतलब होता है दो कंट्री, बोथ कंट्रीज खानखे मीन्स होता है रिलेशंस। नो कीतेन जो ओरिजिन पॉइंट है हो गया 1956 में एक एग्रीमेंट साइन जॉइंट डिक्लेरेशंस एग्रीमेंट साइन हुआ था रशिया के बीच में। डेट इज़ द उस समय रशिया यूएसएसआर का पार्ट था, ठीक है। शिंजन तो सेंसो जो ताई ओवर से तगा से सिंजिचूに選挙された北海道と辺境問題は種上げされた। इनका कहना यह है कि सेंसो जो भी युद्ध हुआ है उस कंडीशंस में ख़त्म हो गया है और वॉर के बीच में क्या ऑक्यूपेशंस किया हुआ जो आइलैंड है वो रिटर्न होगा कि नहीं होगा ये ताक पे रखा गया। ह्यूमन मतलब कहने का ये मतलब है कि जो 1956 में जो जॉइंट डिक्लेरेशंस हुआ था जापान और रशिया के बीच में, वो जो आइलैंड को रिटर्न करने की बात थी, जो ऑक्यूपेशंस हो चुका था वॉर के समय ख़त्म होने के बाद, तो उसको रिटर्न किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा उसको लेकर जो सारी बातें थी वो एक थाने आगे सारे तेरू का मतलब होता ही है कि वो जो रिटर्न इश्यूज़ था जिस इशू था वो ताक पे रखा गया, सिर्फ सेल्फ पे रखा गया। डेट इज़ द थिंग्स दे आर टॉकिंग इन द कॉन्टेक्स्ट। सो नाउ अब जो है हम लोग समझेंगे यहाँ पे खोखोरेन क्योमई फुसोगु निहोनो अंजन होशो रिजी खाई सेनिन रिजी खोदे। तो उसका कहना है कि जो यूनाइटेड नेशंस में जो अलाइड कंट्रीज़ है जल्दी से जापान के सेफ्टी सिक्योरिटी काउंसिल में उसका पार्टनर बनाया जाए, ऐसा सहमति हुआ।
दोई मीन्स होता है दोयो एरू हित्स्यो का आत्ता, मतलब ऐसा एग्रीमेंट, ऐसा सहमति हुआ कि ज़रूरत है जापान की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेकर। जिस तरीके से रशिया का जो एक्सपेंशन हो रहा है और चाइना का एक्सपेंशन हो रहा है, तो बोथ है, लेकिन इसमें कंटेंट में हम बात कर रहे हैं कि रशिया का एक्सपेंशन के ऊपर, ठीक है। ताइसेन गोनो साइबेरिया दोनों होर्यू योकुरियो सारेते इता निहोन जिनो किकोको सासेरु तामे नि मो कोको काइफुकु यूसेन शिता। इसका कहना है कि आफ्टर द यू नो आफ्टर द डिफीट इन द वॉर, साइबेरिया वगैरह में जो मैटर हुआ था उसको होल्ड किया गया। जापान के जितने भी जापानी थे उस एरिया में वो अपने होम कंट्री में रिटर्न करे गए, ठीक है। फिर उसको उसी इश्यूज़ को लेकर कंट्री में यूसिन प्रायोरिटीज दिया गया। शिंसोमो जो रशियंस ये है यूएसएसआर एंड रशिया, उस समय का जो यूएसएसआर रशिया था उस समय शोकोकु नो खिंचो खान वा ओ मिसाशती ओरी। तो उसका कहना है कि उस समय जब साइबेरिया में जितने भी जापानी लोग थे वो रिटर्न कर गए, और उसके बाद जो जापान रशिया का जो रिलेशंस था वो खिंचो खानवा जो ईज ऑफ टेंशंस बढ़ने लगा, ठीक है। तो थाइनिची खान के तो नो खाइजे नो जोशिशिता, जो जापान रशिया का जो रिलेशंस है उसको इम्प्रूव करने के लिए इम्पोर्टेंस भी देना शुरू किया गया था। थादाशी जो ऱ्योदो मोंदाई ओ र्योकोको नो खानकेई खाइजे नो खुमु थोगे तो ना तेइरु, बोलता है कि लेकिन दोनों कंट्री के जो रिलेशंस है वो इम्प्रूव होने में लोग जुट गए। खाइजे नो खुमु का मतलब होता है टू कम टू इम्प्रूव द रिलेशंस, एंड थोगे तो नारू का मतलब एट द पीक, मतलब रिलेशंस जो है इम्प्रूव होने पे पिक मोमेंट पे चला गया, पिक पे चला गया इम्प्रूवमेंट। तो हाँ, क्योदो सेंगेन वा मतलब जॉइंट डिक्लेरेशंस में है वा जो या कोनो मुझसे बाग, मतलब जॉइंट डिक्लेरेशंस जो बात हुई वो पीस के ऊपर साइन हुआ है। तो दो आइलैंड है जापान का जो हेनकिन सुरु मोरी खुमारेता जो रिटर्न्स करने के लिए बात की जा रही है। तो र्योदो खोशुन खेजुको सरेर कोतोनी नाता रेसिन जिदाइनी वो खाना खाता। तो ये जो रेसिन जिदाई था जो कोल्ड वार के समय था, वो दो आइलैंड पे जो एग्रीमेंट हुआ था रिटर्न करने के लिए जापान को, लेकिन उस पे जो है कोल्ड वार के समय नहीं हो पाया, कोई भी मूवमेंट कोई भी एक्टिविटी जो है सस्पेंड हो चुकी थी। खाइजेन खुमू मतलब इम्प्रूवमेंट को में लोग जो लगे हुए थे जो जिस आइलैंड के इशू को लेकर, जापान की जो सॉल्यूशन प्रॉब्लम है खैखेत्सु गेंसो को तोशते योन शिमा तो इत्सु हेंक्यो ओ तो खकेता। इनका कहना है कि जो जापान का 4 आइलैंड है उसमें 4 आइलैंड जो है उसको एक बार में रिटर्न करना था उस एग्रीमेंट के तहत, जो जापान का कंसर्न्स है। खोखुनाई सेरोनो शिजी मो हिरोगारी मास्ता। खोखुनाई सेरोन का मतलब होता है डेट इज़ जो इंटरनल जापान का जो आर्ग्यूमेंट है उसको सपोर्ट करने के लिए जो है आर्ग्यूमेंट जो है जो बर्निंग टॉपिक्स है वो जापान के अंदर बढ़ा कि दो जो आइलैंड है उसके अनुसार जो समझौता हुआ है वो मिजुनी मतलब हम नहीं चाहते थे। योन शिमनियोरो का खेत्सु मिजाज 4 आइलैंड पर डिस्कशन होना था, लेकिन 2 ही पे सहमति बनी थी। तो जापानी लोग को ये चीज़ पसंद नहीं आई थी। अब हम समझते हैं कोशुसुरु खान क्योगा तो थोनो तनवा थाई रेसिन शुखेत्सु तो बोलता है कि खोशुसुरु खान क्यों जो समझौता का जो मोमेंट था वो उसके प्रिपरेशन तो हुआ कोल्ड वार के समय। जो शिनसोनो को खाश्ते रोशियागा एनसी सुरु खाते देखे ईसाई गखोंडान शिमास्ता। तो बोलता है कि जो खोशो सुरु खान क्योगा तो थोनो तासरे सिन को मतलब कहना कि ये चाहता है इस आर्टिकल में कि जो भी समझौता हुआ था जो उस समय जो तैयारी की गई थी कोल्ड वार के बाद, वो जो है वर्स कंडीशन में पहुंच गई रशिया की। तो इकॉनमी जो है रशिया की उसमें कोलैप्स कर गई, जिसकी वजह से थोड़ा सा कंडीशन चेंज हो गए। निहोन खारा शीन एनो खिजी का थकमाता थामे तैयारू। बोलता है कि जो टॉपिक्स थी इकोनॉमिक जो है जापान रशिया की कोलैप्स करके जापान की तरफ से काफ़ी सपोर्ट हुआ, और किताई थकमाता एक्सपेक्टेशंस भी काफ़ी अच्छी हुई। तो अब हम समझते हैं कि अब यहाँ पे है नाउ द कम टू द दिस पॉइंट, दिस इज द थिंग्स वी आर टॉकिंग नाउ।
日本側は様々な提案をしたが、そういあす推進しなかった。ロシアと協議を重ねてテルに合意を形成する協力を好き。トップダウンで一気に事態を打開しようとしました。कहना चाहता है जापान की तरफ से अलग अलग ओपिनियन दिया गया लेकिन जो इम्प्रूवमेंट है कुछ भी नहीं हुआ। रशिया की जो मीटिंग है लगातार हुई, पोलाइट एग्रीमेंट भी हुआ, लेकिन जब सहयोग की बात करें तो टॉप डाउन जो है, टॉप से लेकर डाउन तक एक बार में प्रॉब्लम जो है ओपन नहीं हो पाया या खुल नहीं पाया, सॉल्यूशन भी नहीं हो पाया। तो ये राइटर कंसर्न दिखा रहा। 1998 में जब जापान का जो शासनकाल था 1998 में, और जो रशिया में जो प्रेसिडेंट थे वो एलित्सिन थे, तो उनके बीच में डायरेक्टली कन्वर्सेशन हुआ था रिटर्न करने के लिए। हेनकेन जिकी व मेकी सेजुनी योनशिमाが日本に帰属することを認めさせと試みた। उनका कहना है कि 1998 में जो जापान के प्रेसिडेंट थे और रशिया के एलित्सिन प्रेसिडेंट थे, उनके बीच में डायरेक्ट कन्वर्सेशन हुआ और 4 आइलैंड को कन्वर्सेशन तो हुआ लेकिन क्लैरिटी नहीं हुई, लेकिन 4 आइलैंड को रिटर्न करने के लिए चाहते थे, ऐसा कोशिश की गई। しかし、事前の交渉がなかったこと、ロシアと政府の内部からもう反発が進出して主催しましたね। तो कहना है कि अगर वो कोशिश किया लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं हो पाया, जिसकी वजह से जो जिस दिन पहले से समझौता नहीं हो पाया, रशिया और रशिया की गवर्नमेंट के जो प्रीफेक्चर्स मेयर हैं उन लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग विरोध देखने को मिला, और वो जो स्पार्क एम्बार्क हो गया, मतलब चिंगारी बढ़ गई इस चीज़ की डिमांड के लिए। तब हम आगे समझें ये चीज़। यहाँ पे हमने बात पढ़ रहे थे कि वी आर टॉकिंग हेयर इन दिस इशूज़। और मोहान फात्सु शिनशुत्सु का मतलब होता है कि जो विरोध है बहुत ज़्यादा ही पीक पे पहुंच गया, स्पार्क हो गया मोमेंट। ठीक है। सन 2019 में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन दाइतोरियो दोनों खोजिन तिकिना खानखे नी थेंक्यूशिमा इक्योशी योनशिमा कारानी शिमानी होशिन हेनकोशी शीते खिच्चाको हकाता शिपाइनी उहाता। इनका कहना है कि 2019 में जो जापान के प्रेसिडेंट आबे सोरिदाजिन शिंजो आबे के बीच और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच में जो पर्सनली जो मीटिंग हुई थी रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए, 4 आइलैंड से लेकर 2 आइलैंड के बीच में जो पॉलिसी चेंज हुई थी वो जो है कंक्लूजन तक नहीं पहुंची, और वो कंप्लीट बैठक जो है जो बैठक थी आपस में, वो कंप्लीट फेल हो चुकी थी। शिनसोनो रोशियानिया निथोते जो किता हो योनशिमाの笠見を日本は理解してなかった。とロシアの時代を含め、あと返還の統治を次々と独特して知っていった国の成立たちを考えると、北方領土を認める選択肢はなかった。一連の交渉に問わった日本海溝史は指摘する। इनका कहना है कि जो भी डिस्कशंस हुआ था 4 आइलैंड को लेकर, उसके समझौता जो है अभी तक अंडरस्टैंडिंग लेवल 2 कंट्रीज़ के बीच में नहीं हुआ, जिसको लेकर जो है ऑक्यूपेशंस बना रह गया, और एक बार में जो है जो सॉल्यूशन निकलना था समझौते में, वो समझौता लेकर नहीं हो पाया। तो दैट इज़ द कंसर्न दे आर शोइंग इन द आर्टिकल बाय द राइटर्स।